ये तब की बात है जब मैंने पहली बार मूव आउट किया। मैंने एक छोटी सी जगह ली और पिज्जा डिलीवरी बॉय की तरह काम करने लगा। वो एक लोकल शॉप थी। वहाँ भीड़ ठीक ठाक सी रहती वीकडेज में, पर वीकेंड्स में तो सांस लेने का मौका नहीं मिल पाता था। मैं यूजुअली डे शिफ्ट्स लेता था, पर बल्क ऑर्डर्स की वजह से मुझे वीकेंड्स पे भी नाइट शिफ्ट्स करनी पड़ती थी। सच बताऊं तो मैं नाइट शिफ्ट से काफी खुश था। उससे मुझे दिन में काफी आराम करने का मौका मिल जाता था और रात के ऑर्डर्स में वीकेंड्स को अच्छी टिप्स भी मिल जाती थी। हमारे बॉस ने हमें 3 बाइक्स और एक कार डिलीवरीज के लिए दी हुई थी। कार स्पेशली नाइट शिफ्ट्स के लिए थी, क्योंकि टू व्हीलर पर खाली हाईवे पे ड्राइव करना अंधेरे के बीचों बीच थोड़ा अनसेफ रहता है। वो सैटरडे की रात थी। मेरी बैक टू बैक 3 डिलीवरीज थी। पहली 2 डिलीवरीज पास में थी, पर आखिरी वाली शहर के आउटस्कर्ट्स में थी। शहर में 5 मिनट ड्राइव करने के बाद मैं एक मिट्टी वाली सड़क पर पहुंचा। जीपीएस ट्रैकर ने मुझे रास्ता दिखाया। मैं घने जंगल के बीच से निकल रहा था। मेरी गाड़ी की हेडलाइट ही सिर्फ लाइट थी जो वहां दिख रही थी। मुझे उल्लुओं और टीड़ों की आवाजें आ रही थी। इसी तरह कुछ समय तक चलने के बाद मेरे जीपीएस ट्रैकर ने मुझे लेफ्ट साइड में एक टर्न दिखाया। मैं जैसे ही टर्न के पास पहुंचा, मैंने देखा कि वहां एक अंधेरी सड़क जा रही है। जीपीएस नहीं होता तो मैंने पक्का ये टर्न मिस कर देना था। वो रात के 11 बजे थे जब मैं लोकेशन पर पहुंचा। एक लकड़ी का घर मेरे सामने था। मैं गाड़ी से बाहर निकला, एक हाथ में पिज्जा बॉक्स और दूसरे में अपना फोन लेके। वो घर बहुत अंधेरे में था। मैं मेन दरवाजे पर पहुंचा और बेल दबाई। मेरे सर के ऊपर की पोर्च लाइट जल गई। मुझे थोड़ी राहत मिली कि अंदर कोई तो है। मैं वहां खड़ा दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा था कि तभी एक औरत ने अंदर से बोला, कौन है? मैंने अजीब सी आवाज में बोला, मैम मैं हूँ, पिज्जा डिलीवरी वाला। कुछ सेकंड शांति में निकले। दरवाजा आधा खुला। एक डरावना सा चेहरा अंधेरे से झांकने लगा। वो एक औरत थी। मुझे उसकी सिर्फ एक बड़ी आंख दिख रही थी। फिर उसने कहा, ओह ये तो सचमुच तुम ही हो। मैं अजीब तरह से मुस्कुराया और फिर बोला, हाँ मैम, ये लीजिए आपका ऑर्डर। उसने दरवाजा खोला और मेरे हाथों से पिज्जा बॉक्स ले लिया। मैं बहुत से घरों में गया हूँ और मैंने बहुत से अजीबो गरीब लोग देखे हैं, पर इस औरत को देख के मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। फिर उसने कहा, मुझे ऊपर जाकर पैसे लाने पड़ेंगे, तब तक अगर तुम चाहते हो तो अंदर वेट कर सकते हो। फिर वो ऊपर जाने लगी। बाहर थोड़ी ठंड थी तो मैं लिविंग रूम में आ गया और वहाँ वेट करने का डिसाइड किया। वो लिविंग रूम बहुत ज्यादा गंदा था। गंदे कपड़े एक कोने में पड़े थे। पता नहीं क्यों, पर एक गंदी बासी स्मेल पूरे रूम में थी। मेरी एक और चीज पर नजर पड़ी और वो थी उस औरत की शादी की फोटोज। घर बहुत गंदा और मैला था, फिर भी फोटोग्राफ बहुत अच्छी कंडीशंस में थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी साफ की हो। लिविंग रूम में 4-5 फोटोज थी। उसकी शादी की एक बड़ी फोटो मेरे सामने दीवार पर लगी हुई थी। वो एक बहुत बड़ा फ्रेम था। उसमें वो औरत एक पतले आदमी के साथ खड़ी थी। उसकी स्माइल बहुत बड़ी थी, जैसे एक कान से दूसरे कान की तरफ हो। कुछ हद तक वो फोटो अजीब सी लग रही थी। खास तौर पर वो आदमी का चेहरा बिल्कुल खुश नहीं लग रहा था। एनीवे, हमारे कस्टमर की लाइफ में घुसना हमारे लिए बिल्कुल नहीं था, तो मैंने ये सब सोचना बंद कर दिया। मैं थोड़ा इम्पेशेंट हो रहा था क्योंकि वो औरत कुछ ज्यादा ही टाइम लगा रही थी। ये आज रात की आखिरी डिलीवरी थी, तो मैं पेमेंट लेके यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाना चाहता था। मैंने आवाज देते हुए कहा, मैम आप कहाँ हो? मुझे लेट हो रहा है। क्या आप प्लीज जल्दी कर सकती है? मुझे घर भी जाना है। उस औरत ने जवाब नहीं दिया, पर कुछ समय के बाद मुझे पैरों की आवाज नीचे आती सुनाई दी। मैंने जैसे ही ऊपर देखा, उस औरत की बड़ी स्माइल दिखी, बिल्कुल उस फोटोग्राफ की तरह। मैंने अभी तक ये नोटिस नहीं किया था कि उस औरत ने एक्चुअली अपनी वेडिंग की ड्रेस ही पहनी हुई थी। ड्रेस पूरी तरह गंदी और फटी हुई थी। वो ड्रेस इतनी गंदी हालत में थी कि अगर कोई उसकी वेडिंग की फोटो ना देखे तो शायद पहचान भी ना पाए। उसने मेरी तरफ देखा और डरावनी सी आवाज में बोला, मैं अपनी वेडिंग ड्रेस में कितनी सुंदर लगती हूँ, है ना? अब मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, तो मैंने जवाब दिया, मैम प्लीज पेमेंट दे दीजिए ताकि मैं जा सकूं, अब बहुत लेट हो रहा है। उसने अपना पतला पीला सा हाथ मेरी ओर बढ़ाया और कहा, ये लो। जैसे ही मैं उसके पास पैसे लेने गया, उसने पैसे नीचे जमीन पर गिरा दिए। मुझे लगा कि शायद उससे गलती से गिर गए, तो मैं नीचे जमीन से उठाने के लिए झुका। जब मैं पैसे उठा रहा था, मेरी नजर सोफे पर पड़ी जो लिविंग रूम के बीच में पड़ा था। मेरा खून वही के वही जम गया। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैंने एक लाश को सोफे के नीचे पड़े देखा। वो लाश सड़ने लगी थी, जिसकी वजह से घर में बदबू आ रही थी। मैंने पलक झपकते ही लाश को पहचान लिया। ये घर की मालकिन है। इसने अभी तो दरवाजा खोलकर मुझे अंदर लिया था,
पर अगर वो यहाँ है तो मेरे सामने कौन खड़ा है अभी? मैं धीरे से ऊपर की ओर मुड़ा और देखा कि वो औरत मेरी तरह झुकी हुई थी। उसकी आंखें बाहर आ रही थी। उसकी मुस्कुराहट को देखकर ऐसा एहसास हो रहा था कि मैं किसी घने अंधेरे में जा रहा हूँ। वो जोर से हंसी और एक डरावनी सी आवाज में बोली, मैं अपनी वेडिंग ड्रेस में कितनी सुंदर लगती हूँ, है ना? मैं बहुत जोर से चिल्लाया और वहां से अपनी जान बचाकर भागा। घर से बाहर निकलने के बाद मैंने एक बार मुड़ के देखा, सिर्फ एक बार, और वो औरत अभी भी दरवाजे पर खड़ी थी। वो किसी नरक के शैतान की तरह हंस रही थी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। मैंने अपने कांपते हुए हाथों से गाड़ी स्टार्ट की और वहां से जितना जल्दी हो सके भाग गया। मैं उस रात वहां से सीधा घर गया। अगली सुबह मैंने अपने बॉस को फोन किया और ये पूरी घटना बताई। पहले वो मुझ पे हंसा, फिर बोला शायद ये मेरा कोई बुरा सपना है। पर उसके बाद मैं पुलिस के पास गया और उन्हें ये घर चेक करने को कहा। हर कोई शुरू में मजाक ही उड़ा रहा था, पर जब हम सब उस घर में घुसे, सब लोग मेरी ही तरह हैरान हो गए और बहुत ज्यादा डर गए। पुलिस ने उस औरत की लाश को सोफे के नीचे से ही पाया। वो वहाँ लगभग 2-3 दिन से मरी पड़ी थी। मैंने पुलिस को बताया कि उसने ही दरवाजा खोला था और ये कोई बुरा सपना नहीं है। पर ये खौफ वही खत्म नहीं हुआ। पूरा घर छानने के बाद पुलिस को एक और लाश मिली। उन्हें एक लाश बेसमेंट में चेयर से बंधी मिली। वो एक आदमी की लाश थी। किसी ने उसे भूखा मार दिया था। पुलिस ने इस मामले की छानबीन की और उसके बाद जो सच्चाई सामने आई, उसने हमें बहुत ज्यादा डरा कर रख दिया। वो आदमी और औरत उस घर में रहते थे। वो औरत बहुत ज्यादा शकी थी। वो अपने पति को पागल कर देती थी जितनी बार भी वो बाहर जाता था। एक बार उस आदमी ने पैरानॉइड होकर अपनी बीवी को छोड़ने का सोचा। उसकी बीवी ने उसे नींद में बेहोश कर दिया और फिर एक चेयर पे बांध दिया ताकि वो उसे कभी भी छोड़ के ना जा पाए। पर ऐसा करते हुए उसने अपने हस्बैंड को बहुत टॉर्चर किया और इसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। वो औरत पूरी पागल हो गई जब उसके हस्बैंड की डेथ हुई और फिर उसने भी आत्महत्या कर ली। मैंने रात को डिलीवरी बॉय का काम करना छोड़ दिया है, जबकि ये मेरी लाइफ की सबसे खतरनाक घटना थी। मुझे अभी भी ये सोच के अजीब सा लगता है कि उस औरत की आत्मा ने मुझे चुना ताकि उसकी कहानी सबको पता चल जाए।